अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे घर से बिजली निकली, जब मैं नेट मीटरिंग करूंगा और मेरे घर से बिजली निकलेगी तो वो फौरन से पहले मेरा पड़ोसी मुझसे खरीद लेगा। ये इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने नेट मीटरिंग खींची भी और हम बोल रहे हैं कि हमारी वजह से तो कोई गलती नहीं हो रही। हमारे अगर 10 किलोवाट की भी ज़रूरत नहीं है तो हम 50 किलोवाट का घर पे लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और खींच तान के नेट मीटरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बैटरी वाला तो बहुत एक्सपेंसिव है, उस तरफ तो हमने जाना नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि साथ वाला खरीद लेता है, इसमें एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ आती है कि मेरे काउंटर से या मेरे जो ग्रीन मीटर से जैसे ही बिजली निकली, मुझे तो अब पैसे मिलने ही मिलने हैं। अब आगे वो बिजली यूज हुई कि ना हुई ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में 2 कंपनीज ऐसी निकली थी और बल्कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम भी हो रहा था, कुछ कंपनी जो कर रही थी कि आप पीयर टू पीयर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, आपको पैसे तब मिलते हैं जब आपकी बिजली आपका पड़ोसी खरीद लेता है। तो जो मीटर होता है वो आपके घर से निकलने से ज्यादा जो अगला घर आपसे खरीद रहा है उसके मीटर से आपको पेमेंट होनी है कि वो यूज हुई है कहीं, तो वो तो यूजेबल एनर्जी की बात हुई ना। ये जो कॉन्सेप्ट है कि बस मैंने तो बेच दी, ये तो वही बात हुई कि जैसे आईपीपी वाली बात है कि भाई मैंने तो प्लांट लगा लिया ना, अब तुम यूज नहीं कर पा रहे तो मुझे तो पेमेंट करो। तो इस तरह कौन से बिजनेस चलते हैं? कोई इसके अलावा एग्जाम्पल है दुनिया में बिजनेस की? अच्छा, कि मैंने तो जहाज यहाँ से उड़ा दिया है, अब अगर अंदर 3 बंदे बैठे हुए तो पूरे जहाज के टिकट का डिवाइड कर लो और उन 3 बंदों पे डाल दो। जो कहते हैं कि पाकिस्तान में जी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो गारंटीज देनी पड़ती हैं, और इन्वेस्टमेंट तो तभी होएगी जब आप उसको अनफेयर एडवांटेज देंगे इन्वेस्टर को। और वो अनफेयर एडवांटेज ये है कि उसका पहले तो आप यूएस डॉलर में पैक करेंगे अग्रीमेंट, और दूसरा उसके साथ आप कैपेसिटी बेस्ड अग्रीमेंट करेंगे ही तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा। तो ये जो पाकिस्तान में हर बंदे ने सोलर प्लांट लगाया हुआ है अपने घर के ऊपर, इसके साथ के यूएस डॉलर में पैक किया हुआ एग्रीमेंट, दूसरा इसको कोई सॉवरेन गारंटी दी हुई है, और इसके साथ क्या इस तरह के एग्रीमेंट करे हुए हैं कि ये बनाए या ना बनाए चले, कैपेसिटी चार्जेस तो इसके साथ भी पे कर लिए हैं आपने, बट जो बाकी यूएस डॉलर वाली बातें हैं और बाकी बातें हैं वो तो एप्लीकेबल नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर देंगे और अगर आप कोई और मैकेनिज्म ले आएंगे जिसके थ्रू एनर्जी आप तभी पे करेंगे जब कोई सही जगह पे यूटिलाइज हो रही होगी, किसी को बिक्री होगी, तो क्या जो जिसने सोलर प्लांट अपने घर पे लगाया हुआ वो उतार के घर ले जाएगा अपने, क्या नीचे वेयर हाउस में रख लेगा या अपने तहखाने में रख लेगा, उतार देगा छत से? क्या नहीं ना, लगा हुआ है ना सिस्टम, सबने लगाया हुआ है। जहाँ उसकी ROI अगर आज 10 महीने आ रही है या 10 साल आ रही है तो वहाँ थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाएगा जब आप उसके साथ कोई अच्छा एग्रीमेंट कर लेंगे। तो ये तो अपनी नाअहली है कि गलत एग्रीमेंट करके आप बोलेंगे नहीं तरीका ये था, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं था। तो ऐसा तो नहीं है। ये तो सबके साथ ही होना चाहिए ना। जो रेडी वाला अगर केले भर के ले आया है तो फिर इलाके वालों को उसको पेमेंट कर देनी चाहिए कि भाई तुम तो ले आए थे और तुमने तो अवेलेबल कर दिया था, बस केला रेडी था ठेले के ऊपर, किसी ने खरीदा नहीं खरीदा, पेमेंट तो तुम्हें जाएगी, कौन पेमेंट करेगा? कोई भी पेमेंट ऐसे तो किसी भी बिजनेस में ऐसे एग्रीमेंट नहीं हो। जब बाकी सारे बिजनेस अगर चल रहे हैं इस मुल्क में तो ये कौन सा बहाना है कि ये बिजनेस नहीं चल सकता इसके बगैर? बस ये नाअहली है, और क्या कह सकते हैं आप। मेल इंटेंट हो सकती है जो प्रूवेबल नहीं है, बाकी नाअहली है, और बस एंड रिजल्ट उसका ये है कि हालात आपके सामने हैं। ट्रिलियंस रुपीस देने आज हमने, आईपीपीज के भी देने हैं और उस हर नेट मीटरिंग के यूजर के भी देने हैं कि जो बनाता कम, कंज्यूम कम करता है बट बेचता ज्यादा है, ताकि उसका बिल जीरो हो जाए। और वो भी आपके लॉ को ही फॉलो करता है ना, आपके रूल्स को ही फॉलो करके अपना फायदा उठाता है, क्योंकि गलती आपकी है कि आपने ऐसे उल्टे उल्टे लॉ बनाए हुए कि जिसमें नुकसान अपना हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होता। तो और तो कोई बात यही चीज सीधी हो सकती थी ना। वो जैसे आप कह रहे पीयर टू पीयर शेयरिंग, और ये कोई मुश्किल नहीं, ये बांग्लादेश तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल बांग्लादेश में भी हो रही है। जैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं और एनर्जी को आप, ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना कि बिलों के पीछे एक यूनिट का सैंक्शन लोड पिछले 40 सालों से सबका चलता हुआ आ रहा है। बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिनका जब नेट मीटरिंग की बारी आए तो जी बिल दिखाएं तो बिल के पीछे 1 यूनिट का सैंक्शन लोड है। वजह वो जी कभी किसी ने पूछा ही नहीं आके, वो बढ़ाने की जरूरत ही फील नहीं हुई। तो बढ़ाने की जरूरत यूजर ने तो नहीं बतानी थी ना, बिजली के इदारे ने आगे उनको बताना था ना कि भाई अपडेट करवाएं। 1 किलोवाट में 1 लाख रुपए का बिल कैसे आ रहा है, आप बताएं आपकी कितने लाइट है, कितने फैन है, ताकि हम अपने डेटा को अप टू डेट रख लें, ताकि हमें कल को जब हम प्लानिंग करें तो हमें फायदा हो। ये तो बिजली के इदारे ने आगे इनको बताना था यूजर को। यूजर का काम थोड़ी ना है कि रोज गिन के इनको बताता रहे कि आज इतने पंखे हो गए, कल इतने हो गए। यूजर का तो काम यूज करना है ना, तो बिजली के इदारे ने काम ही नहीं किया। तो अब सारा का सारा डेटा बिलों के पीछे लिखा हुआ है, सबका 1 यूनिट का सैंक्शन लोड है। बेशक वो छोटी सी जगह हो, छोटा सा घर हो या बहुत बड़ा सा घर हो, या ऑफिस हो छोटा सा या बड़ा सा, मेजॉरिटी यही चल रहा है, तो 1 यूनिट पे चल रहे हैं।
तो अब जब प्लानिंग करेंगे और डेटा पे काम करेंगे तो कैसे आप प्लानिंग करेंगे? आपके पास तो डेटा ही नहीं। आप तो उसी तरह चल रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा ट्रिप नहीं करता। हमारे जी 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, इतने इलाके को पावर दे देता है, ना दिन में ट्रिप करता है ना शाम को ट्रिप करता है। इसका मतलब है कि ये इलाका जो है 100 kVA से सेटिस्फाई हो जाता है। स्टार्ट है बस जब बंद होएगा, हाँ जब बंद हो जाएगा तब देखेंगे अच्छा एक्सीड कर रहे हैं हम, फिर निकलेंगे और चेक करेंगे कि क्या वजह है। अच्छा, हालात तो यही है ना, आपको पता है बहुत सारे कंज्यूमर्स वो जब तक सिंगल फेज का मीटर में धमाके ना शुरू हो जाए, आग लगना ना शुरू हो जाए, तब तक लोड डाल के रखते हैं। और जिस दिन धमाके शुरू हो जाए मीटर में तो अच्छा भाई आप बड़ी मोटी वाली तार डाल दो यार, इसमें मीटर तक लाइन नहीं डलवाने की जरूरत आ गई है। हाँ, क्योंकि जी वो धमाके थे, पहले नहीं समझ आ रही थी। पहले अगर कोई कहे भी तो उनको सब पता नहीं चला, नहीं यार अभी चलेगी अभी चलेगी। तो हमारी जो ग्रिड है वो भी ऐसी चल रही है। हमारी सारी चीजें ही ऐसे चल रही हैं कि जब फटती हैं तो ही पता चलता है कि यार 1 ट्रिलियन या पता नहीं कितने ट्रिलियंस का हमारे ऊपर लोन वो चढ़ गया, कैपेसिटी पेमेंट चढ़ गई या पता नहीं क्या क्या चढ़ गया। अब समझ आ रही है, तो इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रिसर्च कर लें, थोड़े से उन लोगों के साथ बैठ जाएं, देख लें कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह एनर्जी को लेके चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बजाय इसके कि आप जिसने बनाई और उसी को उसी टाइम पेमेंट करना शुरू कर दें, जब वो बिक जाए उसके बाद उसको पेमेंट कर दें। कोई मुश्किल नहीं आ जाएगी, ना किसी सोलर कंज्यूमर को मुश्किल आएगी इसमें और ना किसी आईपीपी को मुश्किल आएगी। और इससे फायदा कंज्यूमर का ही होगा कि नेट मीटरिंग सस्टेनेबल हो जाएगी। और अभी जो बिजली के बिल कम आया करेंगे ना, अभी जो करंटली अनसस्टेनेबल नेट मीटरिंग हुई हुई है कि बिल इतने खड़े हो गए हैं देने वाले कि वो नेट मीटरिंग ही बंद कर देंगे, आखिर में यही करेंगे। और देखे ना, जिसने 10 लगवाया आज उसको 30 पे जाना पड़ रहा है ना, उसकी भी तो कहीं स्टोरी खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल, अगर रेट आपके वहीं रहते, आप वो यूजर आपके वहीं रहते, आपको वही 10 किलोवाट अगले 10-20 साल तक चलता रहता, कोई उसमें मुश्किल नहीं थी। जिस भी घर में 2016-17 में पैनल इन्वर्टर्स लगे, वो कोई भी आज वहां पे नहीं खड़ा हुआ, और सब ने एक्सटेंड कराए। वजह डबल या ट्रिपल तो उसको करवाना ही पड़ा। वजह के बिल रहा ही नहीं और टैक्स बढ़ गया। और टैक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि आपकी जो ग्रिड है उसमें लॉसेज हैं। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो आपका नेट मीटरिंग टैरिफ था वो कम कर दिया, वो नहीं हुआ। उसमें कोई कमी नहीं, गलत बातें चल रही है सारी। जी टैरिफ कम हो गया है, नेट मीटरिंग का बायबैक रेट कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चल रहा है कराची में, वो जितने का आपको ऑप्टिक दे रहे हैं उतने पे ही वो ले रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। बट फर्क टैक्सेस में आया। और टैक्सेस में क्यों फर्क आया? क्योंकि ग्रिड लॉस में है। तो जब लॉस में है तो फिर तो वो 40 के ऊपर आप 60 का टैक्स भी लगा सकते हैं और 40 के ऊपर आप 600 का टैक्स भी लगा सकते हैं। उसमें तो कोई है ही नहीं ना, कोई बैरियर ही नहीं है। जितना मर्जी लगा ले, जितना मर्जी लॉस क्रिएट कर ले, और फिर उसको रिकवर करने के लिए कंज्यूमर के ऊपर बिल लगाते हैं। तो बस इतनी सी बात है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कितना आपको 10 साल में उसको बढ़ाने की जरूरत फील हुई है, अगर आपको 10 साल हो गए, और अगर नहीं 10 साल हुए तो भी मेंशन करें। जल्दी बढ़ाने की जहमत हो गई है तो भी बता दें। अगर हो 1 साल के अंदर ही हो जाती है, 4 साल में हो गई है तो भी मेंशन करें। 1 साल में भी हो जाती है। जिस स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं, हर महीने माशाल्लाह रेट ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है।